हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस लेक्चर में हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली डी ब्रॉय है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, हम तो हमारे हिसाब से प्रोनाउंस करेंगे उसे, है ना, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ओके, तो डी ब्रोगली का क्या बोलना था कि जब हर वेव के पास में, ओके, हर मैटर के पास में एक वेव जैसा नेचर होना जरूरी है। हर मैटर के पास में वेव जैसा नेचर होना जरूरी है। इसके बारे में हाइपोथेसिस दिया डी ब्रोगली ने, और उस हाइपोथेसिस को हम लोगों ने डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस कहा। ओके, सो डी ब्रोगली का क्या मानना था? इन 1924 प्रिंस लुई डी ब्रोगली, pronounced as D. Broglie, proposed that on the basis of symmetry existing in nature, that if radiation has dual nature, sometimes wave nature dominates and sometimes particle nature dominates, matter may also possess dual nature, यानी मैटर के पास में भी डुअल नेचर होना चाहिए, है ना। मैटर खुद एक पार्टिकल होता है ना, मैटर इटसेल्फ इज अ पार्टिकल। ओके, तो मैटर शुड हैव वेव एसोसिएटेड विद इट, ये उसका बोलना था। ओके, रेडिएशन के पास में दोनों नेचर है, वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, तो फिर मैटर के पास में भी दोनों नेचर होना चाहिए, पार्टिकल नेचर होना चाहिए, वेव नेचर होना चाहिए, ऐसा बोलना था डी ब्रोगली का। डी ब्रोगली यूज्ड द प्रॉपर्टीज व्हिच आर frequency and wavelength lambda of a wave and proposed a relation to connect these with the particle properties like energy and momentum। उसने वेव की ये दो प्रॉपर्टीज यूज करी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, और पार्टिकल के प्रॉपर्टीज मतलब एनर्जी और मोमेंटम को इसके साथ में जोड़ दिया, और जो कॉमन इक्वेशन बना इसमें वो था ये वाला, द मोमेंटम p carried by a photon of energy is E is given by the relation P is equal to E by C, that is equal to h nu by C, that is equal to E by lambda। ये रिलेशन आपको याद रखना जरूरी है। ओके, ये रिलेशन याद रखना जरूरी है। ओके, क्लियर विद दिस? ये रिलेशन आया कैसे? देखो, P is equal to E upon C, है ना। E यानी क्या होता है? mc square, C cancel, m into C। ओके, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। ओके, क्लियर विद दिस? सभी को ध्यान में आया? फिर बाद में E के जगह अपन ने h न्यू डाला तो ये रिलेशन बना, E के बजाय h c बाय लैम्डा डाला तो ये रिलेशन बना। तो ये इसलिए ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तुमने नोट डाउन करके रख देना। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। D. Broglie proposed that a moving particle, material particle of total energy E and momentum P has associated with a wave analogous to photon। Okay, जैसे फोटोन का कैसे रेडिएशन से रिलेटेड फोटोन है, वैसा हर पार्टिकल से रिलेटेड एक वेव होना चाहिए दुनिया में, हर पार्टिकल से रिलेटेड। यानी समझ रहे हो उसने क्या रिलेट किया डी ब्रोगली ने? पार्टिकल के मोशन से उसने एक वेव एसोसिएट कर डाली, यानी जब जब भी पार्टिकल मूव होगा तो उसका बोलना है कि एक वेव निकलेगी उससे। ओके, और उन वेव्स को उसने रेफर किया एज मैटर वेव्स। ही रेफर्ड टू दीज वेव्स एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स एज मैटर वेव्स। द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, दैट वेवलेंथ दैट इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h by mv या फिर h by p। ये फॉर्मूला बहुत काम में आएगा, याद रखना। क्लियर विद दिस? फॉर्मूला नोट डाउन करो। मैटर वेव की वेवलेंथ, हर मैटर वेव से जो पार्टिकल की जो वेव्स होती है उसको मैटर वेव्स बोलते हैं। वेव है तो वेवलेंथ होना चाहिए, वेवलेंथ होगा लैम्डा इज इक्वल टू h by mv या फिर h by p। ठीक है, चलो, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ओके, लेट अस से काइनेटिक एनर्जी E के दैट इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो E के इज इक्वल टू हाफ mv इंटू v, तो देयरफॉर E के इज इक्वल टू हाफ p इंटू v, तो ट्वाइस E के अपॉन v इज इक्वल टू p, है ना। ये रख देंगे हम लोग वैल्यू। ओके, ये वैल्यू रख देंगे हम लोग कहाँ पे?
लैम्बडा की जगह लैम्बडा इज इक्वल टू सॉरी एच बाई पी, पी की जगह तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ट्वाइस ई के बाई वी, या फिर एच वी बाई ट्वाइस ई के। ये एक रिलेशन हो गया, तो ये एक रिलेशन नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब ये हो गया वेलोसिटी के टर्म में। अब मास के टर्म में हम लोग रिलेशन निकालेंगे। ओके, मास के टर्म में कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे, है ना। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ई के इज इक्वल टू हाफ एम इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, तो ई के इज इक्वल टू हाफ एम यानी 1/2 एम इंटू पी स्क्वायर, बिकॉज एम वी यानी पी होते हैं, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ रिलेशन है। तो देयरफॉर पी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम ई के, तो p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के। हाँ, ये टेक्स्ट बुक में डिराइव्ड है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी होते हैं, यानी h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के। ये फॉर्मूला याद रखना है, वेयर ई के इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ओके, m इज मास ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे तब देखेंगे, ओके। वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, है ना, मतलब एक पार्टिकल है जिसको तुमने v पोटेंशियल से, एक चार्ज है लेट अस से q, जिसको तुमने v पोटेंशियल से क्या किया, एक्सेलरेट किया, ओके, एक चार्ज है q जिसको तुमने v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, तो इस चार्ज की जो मैटर वेव रहेगी उसकी वेवलेंथ कितनी है निकालना है, ओके। अब हमको मालूम है ये जो एक्सेलरेट हो रहा है इसमें आ रही है काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी QV जितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय Q इनटू V, बस यही इक्वेशन में रखना है अपने को। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू H अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस M E के यानी Q इनटू V, समझ गए। ये हो गया लैम्बडा, वेवलेंथ का वैल्यू, है ना, वेवलेंथ का वैल्यू ध्यान में आ गया सबको, क्लियर है। तो अगर एक चार्ज Q V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होता है तो उसकी मैटर वेव का वेवलेंथ होता है H अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस M QV, ठीक है। अब इसका एक स्पेशल केस है, अपने टेक्स्ट बुक में दिया है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल दिया है, अपने टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है और बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में भी था, वो था वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V। अब इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम मैग्नीट्यूड, और मास होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, है ना। तो लैम्बडा का वैल्यू कितना आएगा, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस m e v, है ना। सभी वैल्यूज है ना हमारे पास में, h की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10 to the power minus 34, m की वैल्यू है हमारे पास में 9.1 इंटू 10 to the power minus 31, e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 to the power minus 19। सभी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट किया तो हमको क्या फॉर्मूला मिला मालूम है क्या, लैम्बडा इज इक्वल टू 1.228 अपॉन रूट v, v की वैल्यू थी नहीं ना, रूट v नैनोमीटर, यानी ये वैल्यू बस v का वैल्यू डालो और लैम्बडा मिल जाएगा, ओके। ये अपने नोट्स में भी क्वेश्चन है, इसके ऊपर सॉल्व करेंगे हम लोग। ये वैल्यू लेकिन नैनोमीटर में आएगी, वैल्यू नैनोमीटर में आएगी। एंगस्ट्रॉम के लिए सीईटी के लिए याद रखो, इट इज 12.28 अपॉन स्क्वायर रूट v एंगस्ट्रॉम, अगर एंगस्ट्रॉम में याद रखना है तो ये, ओके, बोर्ड्स में यहां तक ही लिखना है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक था डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का। डी ब्रोगली ने क्या बोला है कि हर मैटर के साथ में, हर मूविंग मैटर के साथ में एक वेव एसोसिएट होना चाहिए, वेव है तो वेवलेंथ होनी चाहिए, और वेवलेंथ क्या होती है, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, वेयर p इज मोमेंटम। है आसान, सिंपल था। सो ये था हमारा आज का टॉपिक डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। नेक्स्ट इसमें हम लोगों को यहाँ पे एक टॉपिक रह गया है, एक थ्योरेटिकल टॉपिक छोटा सा रह गया है, वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर, बस ये छोटा सा पार्ट है,
वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ रेडिएशन पढ़ चुके अ मैटर। बस कुछ नहीं, एक सिंपल 1 मार्क की डेफिनेशन है इसकी, वो ये है कि मटेरियल पार्टिकल्स शो वेव लाइक नेचर, अभी पढ़ा हम लोगों ने, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस दिस फेनोमेनन इज नोन एज वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर क्या है? वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर कि जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वेव जैसा बिहेव करते हैं, दे हैव अ वेव एसोसिएटेड विद, डी ब्रोगली ने कहा था ना, ओके। तो इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। दैट्स इट।